नमस्कार। आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस की ईश्वर चेतना पर दी गई शिक्षाओं की थोड़ी बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। जी। ये बातें मार्च 1883 की हैं। कलकत्ता के सिंथी ब्रह्म समाज में एक बैठक हुई थी वहां से, और इन्हें महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्हें एम के नाम से जानते हैं, उन्होंने श्री श्री रामकृष्ण कथामृत में सहेज कर रखा है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस गहरे आध्यात्मिक अनुभव के सार को समझना, खास तौर पर उस माहौल में समझना जहां तर्क को ज्यादा महत्व दिया जाता था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। मतलब सोचिए, श्री रामकृष्ण ये बातें ब्रह्म समाज के सदस्यों के बीच रख रहे थे। वो समाज जो उस समय मूर्ति पूजा के बजाय निराकार ईश्वर की तार्किक उपासना पर ज्यादा जोर देता था। सही। तो यहाँ एक ऐसे ज्ञानी थे जिनका आधार था भक्ति और अपना प्रत्यक्ष अनुभव, और वो बात कर रहे थे एक ऐसे समूह से जो बौद्धिक समझ पर ज्यादा केंद्रित था। तो चलिए इसी बिंदु को थोड़ा और खोलते हैं। श्री रामकृष्ण के हिसाब से ये ईश्वर चेतना आखिर है क्या? ये कोई सिर्फ सोचने की बात है या कुछ और? नहीं, ये महज एक विचार नहीं है। ये एक अनुभव करने वाली अवस्था है, एक स्थिति है। अच्छा। श्री रामकृष्ण के अनुसार ये वो स्थिति है जहां मन मतलब पूरी तरह से ईश्वर में डूब जाता है। व्यक्ति हर पल, हर कण में उनकी मौजूदगी महसूस करता है। हर कण में? हाँ, उन्होंने समझाया कि ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापी। जैसे उन्होंने मिसाल दी, सागर और उसकी हर बूंद वो एक ही तो है। वैसे ही हर जीव में ईश्वर का ही अंश है। तो ईश्वर चेतना का मतलब है इस सच्चाई को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि इसे जीना, हर सांस में महसूस करना। यानी सिर्फ दिमागी तौर पर समझना नहीं, बल्कि एक जिया हुआ सच। अच्छा, तो फिर इस अनुभव तक पहुंचने का रास्ता क्या बताया उन्होंने? भक्ति पर बहुत जोर था, मैंने सुना है। हाँ, भक्ति, या कह लीजिए ईश्वर के लिए एक तीव्र प्रेम, एक तड़प, उसको उन्होंने सबसे अहम बताया। तड़प? हाँ, जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तड़पता है ना, या जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए व्याकुल होती है, वैसी ही लगन ईश्वर के दर्शन के लिए होनी चाहिए। और उन्होंने माया को सबसे बड़ी बाधा बताया। माया यानी भ्रम? हाँ, वो भ्रम की शक्ति जो हमें असलियत देखने से रोकती है। ठीक वैसे ही जैसे बादल सूरज को कुछ देर के लिए ढक लेते हैं, पर सूरज तो वहीं रहता है ना। हाँ, सूरज कहीं जाता नहीं। तो ये माया का पर्दा हटाने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ भक्ति काफी है? देखिए, भक्ति तो नींव है, लेकिन साथ ही उन्होंने सत्संग मतलब अच्छे और सच्चे भक्तों का साथ, अच्छा, और साधना यानी नियमित आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान करना, नाम जप करना, इन पर भी जोर दिया। ये सब मिलकर क्या करते हैं? मन को साफ करते हैं और माया का असर कम करते हैं। भक्ति और माया की बात तो समझ आती है, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण पर भी काफी जोर दिया है ना, और ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है। ये मैं और मेरा का भाव कैसे बाधा बनता है? निश्चित रूप से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि जब तक ये भाव है कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, मतलब अहंकार का भाव, हाँ, अहंकार, तब तक ईश्वर का पूरा अनुभव नहीं हो सकता। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जैसे नमक की गुड़िया सागर की गहराई नापने गई, अच्छा, और उसी में घुल गई। वैसे ही भक्त को अपना अहम, अपना मैं ईश्वर में पूरी तरह विलीन कर देना होता है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देना। श्री रामकृष्ण की खुद की जो समाधि की अवस्थाएं थीं, जब वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल परे परमानंद में लीन हो जाते थे और उनका चेहरा एक दिव्य चमक से भर जाता था। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो इसी पूर्ण समर्पण का जीवंत प्रमाण थी। उनका अंदाज भी बड़ा सरल था। कभी कभी हंसते हुए कह देते थे, जब तक मैं रूपी घड़ा है तब तक सागर यानी ईश्वर अलग है, घड़ा फूटा तो पानी पानी में मिल गया। क्या बात है। तो इस मुलाकात का, उनकी इन सीधी सरल बातों और उनकी उस समाधि अवस्था का ब्रह्म समाज के उन तर्क प्रधान सदस्यों पर क्या असर हुआ होगा? असर तो बहुत गहरा हुआ। देखिए, श्री रामकृष्ण की वो प्रत्यक्ष अनुभूति, उनकी भक्ति की वो गहराई और समाधि की वो अवस्था, इसने उन तर्कशील सदस्यों को यकीनन सोचने पर मजबूर किया होगा। इसने उनके सिर्फ बौद्धिक नजरिए में एक भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई जोड़ दी। ये दिखाया कि सच का अनुभव शायद तर्क के दायरे से परे भी है। और यहीं पर एम मतलब महेंद्रनाथ गुप्त की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, एम ने इसे दर्ज किया, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या खास था? एम ने सिर्फ बातचीत या उपदेश नहीं लिखे,
अच्छा, ये खास बात है। उन्होंने उस पूरे माहौल को पकड़ने की कोशिश की। श्री रामकृष्ण के हाव भाव, उनके गाने का तरीका, उनकी वो सीधी सरल भाषा, उनके मजाक और सबसे बढ़कर उनकी समाधि की वो गहरी शांति और आनंद, उसको अपने लेखन में उतारने का एक अद्भुत प्रयास किया। वाह। इसी वजह से कथामृत पढ़ने वाले को कई बार ऐसा लगता है मानो वो खुद उस कमरे में मौजूद हो। श्री रामकृष्ण के शब्दों और उनके अनुभव की एक झलक मिल जाती है। तो ये घटना तर्क और अनुभव के बीच एक सुंदर तालमेल की मिसाल बन गई। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें ये निकलती हैं, ईश्वर चेतना मतलब ईश्वर की निरंतर उपस्थिति का एक जीता जागता अनुभव। जी हाँ। और इसे पाने के रास्ते हैं तीव्र भक्ति, एक लगन, माया के भ्रम को सत्संग और साधना से हटाना। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण, वो मैं मेरे के भाव को छोड़कर पूरा आत्मसमर्पण करना। बिल्कुल सही कहा। और एक अंतिम विचार ये भी है कि श्री रामकृष्ण ने ये दिखाया कि गहरे आध्यात्मिक अनुभव सिर्फ क्या कहते हैं गुफाओं में रहने वाले संतों या एकांतवासियों के लिए नहीं है। इन्हें तर्क और विचार विमर्श करने वाले समूहों के बीच भी बांटा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है और ये उन पर गहरा असर डाल सकते हैं। सही बात है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे हमारा झुकाव किसी भी दर्शन की तरफ क्यों न हो, इस तरह की गहरी अनुभूति या आध्यात्मिकता को कैसे जगह दे सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है।